चंपारण और यहाँ के सबसे मशहूर हड्डी के डॉक्टर नासिर अली के पास हम मौजूद हैं और आज इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी उम्र में तकरीबन कई सालों से ये और इनकी मैसेज हैं वो इसमें इस फील्ड में है और काफ़ी इन्होंने मेहनत किया और रिसर्च भी किया हड्डियों की बीमारियों के बारे में और हड्डी टूटने के बाद ट्रीटमेंट क्या होती है और किस तरह उसके लाइफ स्टाइल को सुधारा जाता है और जिंदगी भर के लिए लाइफ टाइम के लिए उसको कैसे सीधा किया जाता है और जिंदगी में किसी मरीज को दोबारा दिक्कत नहीं हो के लिए आज हम नासिर अली से मुख्य बात जानेंगे और इनसे जानेंगे कि हमें अगर हमारा एक्सीडेंट खुदा ना करे किसी के साथ एक्सीडेंट घटना घटित तो हो अगर होती है तो उसमें उनके लिए आगे क्या सुधार करना चाहिए जो मरीज हैं और जिसका हड्डी टूट जाए उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए नासिर अली से आज हम जानते हैं और इनको यहाँ नहीं पूरे बिहार में लोग जानते हैं और ये काफी फेमस है। इनके बारे में कहावत भी कही जाती है कि मतलब आप अपना धन संपत्ति भी अच्छा से ले चूंकि आपका इलाज हम पूरा परमानेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है क्वालिटी काम में होती है तो उसका रेट भी उम्दा होता है और काम की ही इज्जत होती है दुनिया में। जैसे कहावत है हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। दुनिया में कोई प्यारा नहीं होता है काम प्यारा होता है और काम प्यारा के लिए नासिर अली से हम आज कुछ सवाल पूछेंगे कि सर आपका बहुत बहुत स्वागत आप तक नहीं जरा आप दर्शकों को बताएं सर आपके बारे में काफी ये कहावत भी मशहूर है कि हड्डियों को बड़ा रिसर्च करते हैं किसी का हड्डी टूट जाए एक्सीडेंट हो जाए घटना घटित हो जाए तो उसमें आप ऑपरेशन भी अच्छा करते हैं और काफी इस पे कई सालों का रिसर्च है क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अपनी बात आपके द्वारा कहने का मौका मिला। जैसे आपने सवाल किया कि हड्डी क्यों टूटती है और हड्डी को टूटने से कैसे बचाया जाए और अगर उसका इलाज हो तो उसको फिर हड्डी ठीक से जुटे और फिर आदमी मरीज पहले की स्थिति में आ जाए उसका उपाय क्या किया जाए। तो सबसे पहली बात पहला सवाल कि हड्डी को टूटने से बचाया कैसे बचाया जाए तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि अपने डाइट खान पान का ध्यान रखना बहुत अच्छा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट होना चाहिए। आजकल ये स्टडी में पाया गया है रिसर्च में पाया गया है कि लगभग 80% दुनिया के लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर है। जो गरीब हैं जो बैलेंस डाइट नहीं ले पाते उनकी भी कमज़ोर है और जो खाते पीते घर के लोग हैं जो सब कुछ खा सकते हैं उनकी भी कमज़ोर है। क्योंकि हम लोग क्या खाते हैं जो हमको अच्छा लगता है क्या हमारे सेहत के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा वो नहीं खाते हैं जो मन किया वो खा लिया। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन पर काबू करते हुए एक बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है जिसमें एक हड्डी की मजबूती के लिए कैल्शियम की भरपूर मात्रा होना चाहिए। हम सब जानते हैं। एक मिनट के लिए आपको रुकूंगा सर। जी जी। जैसे गांव में लोग गाय रखते हैं भैंस रखते हैं और बकरी का दूध भी रखते हैं जी जी। तो क्या अगर थोड़ा सा परहेज करके इन सब चीज़ों का सेवन करें तो क्या हमारी हड्डियाँ मजबूत रखेंगी? जी। तो आजकल हम लोगों का ये शौक है कि मामूली ये बड़ी पार्टी में कोल्ड ड्रिंक पीना लस्सी पीना ये सब चीज़ें हड्डियों को नुकसान करती हैं। उससे उसी पैसे को आप दूध पीने में इस्तेमाल करें तो उससे आपकी हड्डी मजबूत रहेगी स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कोल्ड ड्रिंक स्मोकिंग अल्कोहल ये सब चीज़ें हड्डियों को कमज़ोर करती हैं। इससे इसके सेवन से बचें और दूध को इस्तेमाल करें और हाई प्रोटीन लें। अच्छा क्या देसी घी भी काम करती है हड्डी मजबूत करने? नहीं बिल्कुल नहीं। देसी घी हड्डी के लिए भी और पूरे शरीर के लिए नुकसानदेह है। लोग गांव के लोग समझते हैं कि देसी घी खाएंगे खूब तगड़े हो जाएंगे। तो घी देसी हो या वनस्पति घी हो वो एक फैट है। फैट हड्डी या पूरे शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो आजकल जो इतनी सारी हार्ट की बीमारियां हो रही हैं या हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं स्पेशली हार्ट की बीमारियां हैं उसमें फैट या घी सबसे नुकसानदेह चीज़ है। तो तेल घी से बचने की कोशिश करें कम से कम सेवन करें। अच्छा ये बताइए सर जैसे कि देखा गया कि नौजवानी में चोट लग गई और वो दर्द उखड़ने लगता है 40 से ऊपर आने में जी। तो उसके लिए हम कौन सा डाइट यूज करें ताकि हमारे चोट लगेगा दर्द बुढ़ापे में नहीं उठते? जैसे जवानी में किसी को चोट लग गई एक्सीडेंट हो गया या हड्डी टूट गई या ऐसी मोच आ गया उस समय शरीर मजबूत है तो आदमी उसमें बर्दाश्त कर लेता है। या दर्द बाद में दर्द होता है। बाद में दर्द होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि वो आदमी वक्त पर अपने मन से इलाज कर लिया। गांव में
किसी छोटे मोटे प्रैक्टिशनर से आप लोगों से इलाज करा लिया, तो वक्त पे सही इलाज नहीं हुआ, शरीर मजबूत हो तो आदमी उस समय बर्दाश्त कर लिया, बाद में परेशानी होती है। तो इसमें एक बहुत ज़रूरी बात है ये कि किसी को छोटा चोट हो या बड़ा चोट हो, शुरुआती प्राथमिक इलाज एक वक्त के लिए, अगर समय ना हो तो एक वक्त के लिए, सवारी की व्यवस्था ना हो तो एक वक्त के लिए किसी लोकल जगह पर करवा सकता है, लेकिन उसका फाइनल ट्रीटमेंट, उसके लिए सही उपचार और सही मशवरा के लिए स्पेशलिस्ट से ज़रूर भेंट करें, वही उसको अच्छे से समझ सकता है। वो छोटा मोटा बीमारी समझ के लापरवाही में उसको भुलाए नहीं, स्पेशलिस्ट से दिखाएं और अपने बीमारी के बारे में पूरा जाने और उसका लिए उसका इंतजाम करें। अच्छा सर, जैसे गांव देहातों में देखा जाता है, लोग खेत किसान का काम करते हैं और ये एरिया भी किसानों से जुड़ा हुआ है, तो जैसे बोझ लाद दिया या कोई वजनदार चीज उठाते हैं, मगर जब चलते हैं तो जमीन बराबर नहीं होती है, वहाँ भी उनको बाई चांस गिर गए तो उस पर टाइम चोट या मोच में कहीं आ जाती है और वो आगे चल के दिक्कत उठाती है। उसमें उन लोगों को जो किसान हैं और जो बोझ का काम उठाते हैं और जमीन बराबर नहीं, क्या मैसेज देंगे सुधार? ये कहना चाहूँगा, अगर हमारे पास डेली 100 पेशेंट अगर आते हैं, उसमें से 60% लोग, 100 में 60 लोग ऐसे होते हैं जिनके या तो कमर में दर्द है या घुटने में दर्द है। इन दोनों दर्द का कारण ये है कि काम में लापरवाही करना। जैसे झुक के सामान भारी उठाने से कमर पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, कुछ सामान उठा के आपके सर पर रख दे उतना नुकसानदेह नहीं है, झुक के कुछ सामान उठाया जाए तो उसका लोड डबल हो जाता है। तो झुक के सामान उठाने से बचें और अपने शरीर की जो क्षमता है उतना ही उठाएं, और उबड़ खाबड़ जमीन चलने से कमर पे वजन लेकर लोड और बढ़ जाता है, तो उससे बचने का कोशिश करें ताकि बुढ़ापे में दर्द ना हो। दूसरा, जो घुटना में जो दर्द बुढ़ापे में अक्सर होता है, उसका कारण ये है कि जो लोग स्क्वाटिंग यानी जो उकड़ू या चुकम का बैठ कर जो काम करते हैं, ऐसे बैठने को आदमी कम से कम करे, ऊंची चीज़ पे बैठ के काम करे, खड़ा होकर काम करे और बहुत भारी सामान अपने शरीर के बोझ से ज़्यादा सामान ना उठाएं। अच्छा, आपसे 2 सवाल और पूछेंगे। पहले के लोग थे जो माने 80-90 साल की उम्र तक दिन भर काम करते थे, उनको उस तरह की दिक्कत नहीं होती थी, मगर आज के यंगस्टर हैं, उनको 40 साल से ऊपर होती कमर की दर्द शुरू हो जाती है, क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल जो 80 साल के बूढ़े लोग भी आजकल के 40 साल से ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। इसका वजह यह है कि वो मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे। दूसरा ये कि आजकल हम लोगों की लाइफ सेडेंटरी हो गई है, मतलब कि आरामदेह हो गई है, पसीना शरीर से नहीं निकलता है। दूसरा कि ये कि खान पान जो हमारा डाइट है वो डिस्टर्ब हो गया है। आजकल का कोई ऐसा चावल दाल नहीं जिसमें और अनाज नहीं जिसमें फर्टिलाइजर की मात्रा ज़्यादा ना हो। पहले शुद्ध अनाज मिलता था, मवेशी का गोबर का वो सब प्राकृतिक खाद इस्तेमाल होता था। अभी जो कृत्रिम खाद की वजह से जो ये हमारे जो अनाज में मिलावट हो रही है और उसकी वजह से वो प्योर नहीं है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, हम लोगों का लीवर ख़राब हो रहा है। तो एक तो ये कि जो नौजवानों में बीमारी हो रही है उसके लिए कि एक शरीर से पसीना निकलना चाहिए, यानी व्यायाम जरूरी है, खान पान में बैलेंस डाइट होना चाहिए और शरीर से पसीना निकले और स्वस्थ खाना लें। अच्छा सर, इस फील्ड में आपको कितने साल? मैंने जैसे 99 में MS पास किया था। MS ऑर्थोपेडिक्स जो बहुत ही बड़ी डिग्री होती है, जो टॉपर होते हैं उनको दिया जाता है ऑर्थोपेडिक्स में। तो 99 में अभी 24 साल हो गए, 24 साल में ऑर्थोपेडिक्स फील्ड में हूँ। अच्छा सर, बेतिया के लोग और जिलावासी के लोग ये भी कहते हैं कि भाभी भी डॉक्टर हैं। जी, भाभी भी हमारी वाइफ जो है डॉक्टर राबिया नासिर, वो भी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। MBBS ही नहीं बल्कि MBBS के बाद जो स्पेशलाइजेशन होता है इसको DGO कहते हैं, गायनी ऑप्स उनका स्पेशलाइजेशन है। वो भी अपने फील्ड में बहुत माहिर हैं और बहुत ही एकेडमिक रहती हैं। अब बिल्कुल जो चिकित्सा का जो हम लोग का धर्म है, हम दोनों निभाते हुए अपना काम करते हैं और मैडम बहुत अच्छा अपना विभाग में अच्छा काम करते हैं। तो ये नासिर अली थे जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट 24 साल का तजुर्बा जनता के बीच में रखा और मुख्य बातें बताई कि हमें लाइफ स्टाइल में, चूँकि नए जनरेशन में हमारी जीने का तरीका क्या होना चाहिए और किस तरह हमें रहना, खाना, पीना और अपना वर्कआउट करना चाहिए
और भर्ती का फीस भी नहीं लेते हैं। अच्छा, नहीं लेते हैं। इनके बारे में एक कहावत भी मशहूर है, क्योंकि लॉकडाउन में इन्होंने अपना तिजोरी खोल दिया था और पूरे गरीबों के लिए एकदम पूरा खुलेआम ही उसमें कई चीजों की सुविधा देने लगे। लॉकडाउन में जो लोग मर रहे थे उस टाइम में भी अपना तिजोरी खोल ही दिए थे आम पब्लिक के लिए। पूरे रमजान में और भी दिनों में इन्होंने काफी मदद की। अच्छा, आप झोला छाप या बहकाओ में दलालों के चक्कर नहीं, बहकावा में दलालों के चक्कर में कोई नहीं पड़े, कोई नहीं पड़े। नहीं तो धोखा उन लोगों के साथ होते जा रहा है, धोखा हो जाएगा। और डायरेक्ट यहाँ आए, जो भी मेरे आवाज को सुन रहे हैं, इस चंपारण के धरती नहीं, पटना से रेफर हुए व्यक्ति भी आता है यहाँ, गोरखपुर से रेफर हुआ व्यक्ति यहाँ आता है। जो भी व्यक्ति है सुनता है तो यहाँ आए और इलाज अपना कराए, इलाज करा के खुशी से मिठाई बांट करके जाता है। अच्छा सर, इनका आपने इलाज किया तो इनमें आपको क्या परेशानी नजर आई? जैसे ये पैर की दो हड्डियां हैं जी, पैर में 2 हड्डियां होती है, दोनों हड्डी इनकी टूट गई थी। पूरा पैर डैंगल कर रहा था, हिल रहा था ऐसे, बहुत तकलीफ की अवस्था में आए थे। और इनका ऑपरेशन हुआ 3 दिन हुआ, चौथा दिन है, चौथा दिन है। और ऑपरेशन के बाद इसमें कोई प्लास्टर नहीं लगा है, मामूली 3 टाका यहाँ पर और 2-3 टाका यहाँ लगा है बस। क्लोज टेक्निक बोलते हैं, इंटरलॉकिंग बोलते हैं, वो उस विधि से किया गया है, कोई प्लास्टर नहीं है। और आज हमारा ये दास जी तीसरे दिन से चलना शुरू कर दिए हैं। ये सबसे इलाज सिर्फ काफ़ी नहीं है, इलाज ऐसा हो, इलाज का मतलब होता है कि इलाज के बाद मरीज टूटने से पहले की जो स्थिति उस स्थिति में आ जाए फूल और उसे काम करने लगे, इसको इलाज कहते हैं। और कम से कम समय में सावधानी क्या बरतनी चाहिए? सावधानी जैसे जिस विधि से हम इलाज करते हैं, जैसे कोई सावधानी नहीं, पैर हिला रहे हैं, हाँ इसमें अभी सावधानी नहीं क्या है, अभी एक पैर से चलना है, एक पैर से और 2 हाथ। थोड़ा सा सुधार भी होता है जी, तो बराबर जमीन पे चलेंगे या ऊंच खाल जमीन पे होगा वहाँ सावधानी से चलेंगे? नहीं, जैसे जुटने तक यानी कम से कम 2 महीना हमारे ऑपरेशन में 2 महीना बचाना काफ़ी है। 2 महीने के बाद इनको हम दोनों पैर से चलवाएंगे और उसके बाद दोनों पैर चलवाना जब शुरू करेंगे इनको, तो ऊपर खाबड़े पे चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रोड लगा हुआ है। लेकिन जो ऐसा ऑपरेशन जहाँ पीरियड लगता है उसमें थोड़ा बचाना पड़ता है, इसमें इनको बचाने की जरूरत नहीं है। कहाँ घर है तुम्हारा? जिला? पश्चिमी चंपारण। पापा का नाम क्या है? कलाम अंसारी। कितना दिन हुआ हॉस्पिटल में आए? 6 दिन। 6 दिन हुआ। तो सर इसका ऑपरेशन हुआ है, इसके बारे में आप बताएंगे? जी, ये अपना पास जी। सबसे पहले, और ये पहले इसमें और भी बहुत संदेशें छुपी हुई हैं। तो पहले इसको घुटने में दर्द हुआ और सूजन हुआ, बुखार लगा जी। पहले ये गांव में इलाज कराया जी। और किसी छोटे मोटे प्रैक्टिशनर से 1 महीने तक इलाज वो कराते रहे। 1 महीने बाद जब बीमारी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो मेरे पास आए 1 महीने के बाद, और उस समय बहुत ही बुरे कंडीशन में थे। तो मैंने कहा इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मेरे बाद ये तैयार ना हो के ये किसी और के कहने के बस ये चले गए गोरखपुर है ना, वो ये बात सही बात। गोरखपुर गया, गोरखपुर में ये ऑपरेशन करवाए किसी हड्डी के सर्जन के द्वारा, नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका मैं, किसी की बदनामी ना हो। वहाँ ऑपरेशन के बाद इनकी बीमारी और ख़राब हो गई 3 महीने पूरा और ख़राब हो गई, पूरा बस निकलने लगा। उसके फिर 1 महीने के बाद गोरखपुर में ऑपरेशन के 1 महीने के बाद फिर वो हमारे पास आए और बड़े हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किए कि अब तो गलती हो गई, हमको दोबारा ऑपरेशन करके ठीक कर दीजिए। मैंने कहा मैंने मना किया, ठीक है आपको संतुष्टि नहीं थी, कहीं चलेगा तो जाइए वहीं। फिर लगे बेचारे रोने कि नहीं कर ही दीजिए, तो इनका फिर हमने दोबारा ऑपरेशन किया हमने अपने। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ बताइए, जी जी, जैसे आपने बिगड़ा हुआ केस देखा, जी जी, तो जो झोला छाप डॉक्टर हैं जी, ये ऑपरेशन करने में कहीं कोताही किए होंगे? कहाँ कोताही होगी, जरा आप लोगों को बताएं कि क्यों धोखा खाते हैं लोग? मैंने पहले ही आपके इंटरव्यू में बताया हमने कि समाज में प्रैक्टिशनर की बहुत ज़रूरत है। अगर समाज में अचानक कोई बीमारी होती है तो रात के लिए बेचारा प्रैक्टिशनर काम आएगा, लेकिन एक वक्त के लिए काम आएगा, अगले दिन होते ही या तुरंत किसी स्पेशलिस्ट को दिखा लें। प्रैक्टिशनर के लिए भी कहना चाहूँगा मैं और जनता के लिए भी कहना चाहूँगा, वहाँ पर पूरा इलाज ना कराएं। पूरा इलाज कराएंगे तो बीमारी बिगड़ जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वक्ती टेम्परेरी इलाज कराने के बाद एक वक्त के बाद कुछ घंटे के अंदर या अगले दिन कम से कम उस बीमारी के स्पेशलिस्ट से शीघ्र ही भेंट करें, ताकि
जिंदगी खराब ना हो। इस बच्चे में जो जोड़ का उसने ऑपरेशन किया था, जी जी। वो हड्डी जोड़ा नहीं था या हड्डी कमी में क्या रह पूरा गई? घाव बन गया था। अच्छा, वो हड्डी में पूरा घाव बन गया था। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो गई थी। और उसके बाद इसका जो दूसरा ऑपरेशन जो गोरखपुर में कराया गया, वो तो हड्डी के स्पेशलिस्ट भी थे, लेकिन उनका वो लेवल नहीं होगा। उसमें साथ में हड्डी में घाव के साथ उसमें हड्डी में टीबी भी हो गया था। उस टीबी के बाद को नहीं समझ पाए, तो फिर जब यहाँ अच्छा, आए- गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं जी जी उसमें, जी, गंभीर बीमारी हो सकती है अगर लापरवाही किया जाए जी तो। जी। तो जब मेरे पास आया तो हमने उसको बीमारी को समझते हुए और उसका शक हुआ, फिर हमने MRI कराया, उसका सही जांच कराया, तो इसमें मुझे पता चला कि घाव भी है और हड्डी का टीबी भी है। बड़ा मोबाइल दीजिए जरा। मामूली में हो सकता था, उसके लिए हमको अब इतनी बड़ी सर्जरी करनी पड़ूंगा आपको मैं। और आखिर में इतना दवा है, वो दवा चल रही है 6 दिन से। जो बीमारी आप 4 महीना 5 महीना पहले इलाज कराया आराम नहीं मिला, वो आपको 10 दिन में उससे ज़्यादा आराम मिल रहा है। तो हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यही बात है। जो 4 महीना 5 महीना बच्चा तकलीफ में रहा और आपको 10 दिन में ही बहुत फर्क पड़ रहा है ना। अच्छा, ये बताइए, अभी पूछेंगे अब ये बताइए, ये जो आप वहाँ लेके गए तो आपको लगा कि किस तरह इलाज कराया कि सही होगा? क्यों गए पहले, क्यों गए आप? पहले पूछिए। डॉक्टर साहब हम नहीं रहे थे, हम कश्मीर रहे थे। भाई मेरा हमारे जैसा था। लोगों को बहकाने के वजह लोगों से को गए। बहकाने के लिए चला गया गोरखपुर। वहाँ कोई सरकारी डॉक्टर हड्डी वाला से दिखाया, वो बोलता है हम ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन किया 3 महीना। ऑपरेशन करने के बाद खून पानी हरदम, और लड़का बाप दादा ऐसे मोरवाता था डॉक्टर, अब बाप दादा चिल्लाता था। कोई रहम करने वाला नहीं था। हम गए, फिर आए बाहर से। गोया का वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं था हड्डी का? स्पेशलिस्ट थे, बीमारी बड़ी थी। बीमारी जैसे बड़ी। हम जो ऑपरेशन करते हैं तो इस बात की गारंटी है, जो दिल्ली, बॉम्बे, पटना में होगा उससे उतना ही यहाँ होगा। इस लेवल का हम काम करते हैं, हमको विदेश के लोग भी जानते हैं। उसने मैंने स्टडी किया और स्टडी करता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ मैं। नासिर अली थे जो अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिक के सामने रख रहे थे और इनका उद्देश्य भी यही था कि जनता के बीच में लापरवाही या झोला छाप या दलालों के चक्कर में ना फंसे। टेम्पोररी तो आप इलाज करा सकते हैं थोड़े देर के लिए, मगर परमानेंट के लिए स्पेशलिस्ट को पकड़े और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। नासिर अली की बातें आम जनता ही नहीं पूरे बिहार के वासियों के लिए बड़ी करामत साबित होंगी अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो। ताज खान, बेतियां आप तक।